चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं टारगेटिंग। कैसे करना है सही टारगेटिंग, ताकि आपकी ऐड आपके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को दिखाई जाए और ना कि उनको दिखाई जाए जो आपकी ऐड तो देख रहे हैं लेकिन आपके पैसे भी जा रहे हैं, लेकिन वो कभी आपके कस्टमर नहीं बनने वाले क्योंकि उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है आपके ऐड कैंपेन क्रिएशन का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप काफ़ी पैसा गंवा देंगे और आपकी एड कैंपेन जो है वो इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, तो आपके एड कैंपेन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा। देखिए, ऐड के 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आप सही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद होती है सेकंड सही टारगेटिंग सेलेक्ट कीजिए। अगर टारगेटिंग कमज़ोर है तो आपकी ऐड महंगी होती जाएगी और आपको अच्छे लीड्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद होता है आपका ऐड का क्रिएटिव, जो कि आपकी ऐड की कॉपी है, आपका ऐड का कंटेंट है, आपके ऐड के बैनर्स हैं। तो तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो अभी तो आपको समझ में आ गया है कि आपको लीड जनरेशन सेलेक्ट करना है, तो वो आप गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे, जो कि है आपके ऐड की टारगेटिंग। कैसे करनी है सही टारगेटिंग। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले स्टेप में, हमने सेलेक्ट किया था डेली बजट, और उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो है ऑडियंस का। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमको किसको ऐड दिखानी है, कौन है हमारा टारगेट ऑडियंस। तो इस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगा। ये हम यूज़ करते हैं मेजरली रीटारगेटिंग के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमको कुछ नहीं करना है, ये आपको खाली रखना है, राइट। उसके बाद हम आएंगे लोकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस सिटी, किस स्टेट में आपको ऐड दिखाने हैं, या फिर आपको किस कंट्री में आपकी ऐड दिखानी है। अगर आपका कस्टमर बेस पूरे इंडिया में है तो आप यहाँ पे इसको इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बेस और कोई कंट्री में भी है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको बस करना क्या है, यहाँ पे आना है, उस कंट्री का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कस्टमर बेस दुबई में भी है, तो आप यहाँ पे आएंगे और दुबई एज अ कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपका कस्टमर्स अगर ऑस्ट्रेलिया में है, राइट, तो आपको यहाँ पे आना है, ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करना है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे जितने ज़्यादा जगहें सिलेक्ट करेंगे उतना ऑडियंस का रीच जो है बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऐड इन सभी लोगों को दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने टारगेटिंग सिलेक्ट की है उसको कंसिडर करते हुए फेसबुक आपके पास इतने लोग बैठते हैं आपकी टारगेटिंग के हिसाब से। तो हमने तो बस अभी तो रैंडमली कंट्रीज सिलेक्ट कर रही हैं, तो इन कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं उतने लोग यहाँ पे फेसबुक के पास अवेलेबल हैं, और फेसबुक उन कंट्रीज़ में से इतने लोगों को आपकी ऐड दिखा सकता है। लेकिन क्या इतने लोगों को दिखाएगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट। कितने लोग देख पाएंगे इन कंट्रीज़ में से हमारी ऐड, वो डिपेंड करता है हमारे बजट पे। क्योंकि हमारा बजट है 2000 रुपये, तो फेसबुक हमारी ऐड इतने लोगों को दिखाएगा अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से फेसबुक ये सोचता है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी ऐड कॉपी और कितना रेलेवेंट है आपका प्रोडक्ट इस टारगेट ऑडियंस के लिए, उसमें से आप 35 से 102 लीड्स जनरेट कर पाएंगे हर दिन। देखिए, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं कर दूं 500 रुपये, तो आप देखिएगा ये नंबर्स कैसे चेंज हो जाते हैं, राइट। तो देखा, जैसे मैंने उसको 500 रुपये बजट कर दिया पर डे, तो यहाँ पे ये नंबर तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ के लिए फेसबुक के पास इतने लोग हैं। लेकिन ये नंबर चेंज हो गया क्योंकि मैं इतने लोगों को ही हमारी ऐड कैंपेन दिखेगी कि 2000 से 6000 लोगों तक मेरी ऐड कैंपेन पहुंचेगी और हम 9 से 26 लीड जनरेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गई कंट्री वाइज टारगेटिंग, राइट। तो मैं यहाँ से इनको निकाल देता हूँ। तो मेरे ट्रैवल पैकेज के लिए मैं स्टडी करता हूँ मेरा सारा डेटा, और मैं देखता हूँ कि मेरे पुराने कस्टमर्स जो हैं वो मेजरली आते हैं इंडिया से ही आते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ ही सिटीज़ हैं जहाँ से मेरे अच्छे कस्टमर्स आते हैं जो हमसे ये ट्रैवल पैकेजेस खरीदते हैं। तो वो हो गए मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर, राइट। मैं एक अजम्पटिव ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कैसे हम इसको और अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने कंपनी में स्टडी किया, हमारे सबसे अच्छे कस्टमर्स जो हैं मोस्टली होते हैं मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर से। तो मैं ये पूरे इंडिया को रख के तो मेरा फ़ायदा नहीं है। तो मेरी ऐड अगर मैं किसी और सिटी में दिखाऊँ तो मुझे उसका क्या फ़ायदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पुणे में ऐड दिखा रहा हूँ लेकिन मेरा पास का डेटा बता रहा है कि पुणे से हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं, या फिर मेरी ऐड जाती है कोलकाता, लेकिन कोलकाता से हमारे पास इतने कस्टमर नहीं आते, नागपुर से कस्टमर्स नहीं आते, नासिक से इतने नहीं आते। तो क्या फ़ायदा अगर मैं उन सिटीज़ में ऐड दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन सिटीज़ में शायद हमारा ब्रांड का प्रेजेंस है ही नहीं, और हमारे ऑफिस हैं जो मुंबई, बैंगलोर
में ही और चेन्नई में हमारी ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे ब्रांड का थोड़ा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा है, तो वहीं से कस्टमर्स आते हैं। तो पूरे इंडिया में ऐड दिखाने का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा, मैं एड्स उन्हीं सिटी में पहले दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइकलीहुड है कि मैं कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाऊँ, उन लीड्स को कन्वर्ट कर पाऊँ। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ, इसको मैं रखूँगा यहाँ पे मुंबई टाइप कर दूँगा, मुंबई, और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बेंगलुरु, राइट। तो मैंने मुंबई और बेंगलुरु को सिलेक्ट कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे लेट्स से हमारी ऑफिस चेन्नई में भी है, तो मैंने चेन्नई को सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो आप ऐसे भी टारगेटिंग कर सकते हो। तो जितना आप हर स्टेप पे टारगेटिंग पे प्रिसाइज होंगे, उतना आपका कन्वर्जन ज़्यादा होगा। कई बार लोग क्या आलस आलस में आ जाते हैं और वो पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन देखिए, स्टडी कीजिए, अपना डेटा समझिए, देखिए आपका ब्रांड का प्रेजेंस कहाँ पे है, और उसके बाद आप ऐड की टारगेटिंग कीजिए। जितना प्रिसाइज होंगे, जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना डेटा के साथ जाएंगे, जितना आप अपने बिजनेस को एनालाइज करके टारगेटिंग करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मैं पूरे इंडिया को रख दूं यहाँ पे, राइट, तो मैं अगर पूरे इंडिया को टाइप कर दूं यहाँ पे, तो मुझे लीड्स तो पूरे इंडिया से आने शुरू हो जाएंगे, मैं हर सिटी से लीड्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या वो लीड्स कन्वर्ट होंगे? क्योंकि कई लीड्स वैसे होंगे जिन्होंने कभी हमारे ब्रांड के बारे में सुना ही ना हो। तो क्या मैं उनको कन्वर्ट आसानी से कर पाऊंगा, या फिर मैं उनको कन्वर्ट कर पाऊंगा जो हमारे ब्रांड को पहले से ही जानते हैं, जो जानते हैं कि वो अपने सिटी में हमारे ऑफिस पे भी जाके एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, पैकेज को और समझ सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, और उनको कन्वर्ट करना आसान होगा। क्योंकि ये पैकेजेस जो हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए के पैकेज हैं, तो ये छोटा पैकेज तो है नहीं कि कि कोई ऑनलाइन खरीद ले। वो चाहेंगे शायद किसी से मिलना, किसी से फ़ोन पे बात करना, और उनको और ट्रस्ट होगा अगर वो उनके सिटी में ही हमारा ऑफिस हो, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप, अगर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप 500 रुपये 600 रुपये 200 रुपये के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप पूरा इंडिया रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं भी से भी खरीद सकता है। 200 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो लोग इतना नहीं सोचेंगे कि अरे इनका इस सिटी में ऑफिस है या नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको टारगेटिंग में उतना ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और ई कॉमर्स में भी जितना आप टारगेटिंग में स्पेसिफिक हो, उतना ही अच्छा। अगर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपके ई कॉमर्स स्टोर है, तो स्टडी कीजिए आपके कस्टमर्स जो हैं, जो खरीदते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टेट से ज़्यादा आते हैं, कौन से सिटी से ज़्यादा आते हैं, और फिर उन्हीं सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे सोचना है। और एक ऑप्शन है, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पूरे इंडिया में ऐड चले, लेकिन कोई एक स्टेट हो जो अच्छा ना परफॉर्म करता हो। चल मुंबई को ही ले लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मोस्टली होना नहीं चाहिए, बट मुंबई अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, आपको मुंबई से सेल मिल ही नहीं रहे हैं, या बहुत कम मिल रहे हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर स्टेट्स, तो आप उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। तो पूरे इंडिया में आपकी ऐड को दिखाया जाएगा, आपके टारगेट ऑडियंस को, लेकिन मुंबई के लोगों को नहीं दिखाया जाएगा जो आपके टारगेटिंग में फिट बैठते हैं, राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। उसके बाद जो आ जाता है वो है एज ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो जिनको ऐड दिखाई जाए, उनका क्या एज ब्रैकेट है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 18 से लेके तो मैं सिलेक्ट करूँगा 24 से लेके 50 तक, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये लोग हैं जो वैकेशन पे जाना चाहेंगे, जो ट्रैवल बुक करना चाहेंगे न्यू ईयर के टाइम। फिलहाल इस साल तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये नॉर्मल ईयर होता जहाँ पे कोई कोरोना वायरस का थ्रेट नहीं होता, तो न्यू ईयर के टाइम लोग काफ़ी घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड सो दिस इज़ अ एज डेमोग्राफिक। और इसको भी मैं और स्पेसिफिक बना सकता हूँ। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास्ट कस्टमर जो ये पैकेजेस अवेल करते हैं, उनका एज ब्रैकेट क्या है, तो अगर लॉजिकली मैं सोचूं तो 24 इज स्टिल टू अर्ली। कई बार होता है लोग तभी काम पे शुरू करके उनको 2-3 साल ही हुए होते हैं। सो आई वुड रादर प्रेफर 28, और इसको मैं और नैरो डाउन कर सकता हूँ बाय 45, राइट। तो यहाँ पे अगेन आपका डेटा स्टडी कीजिए, देखिए कि आपके जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं, उनका एज ब्रैकेट टिपिकली क्या है। तो ये रेंज आप उसके आसपास ही रखिए, क्योंकि अगर आप इसको ब्रॉड कर देंगे, अगर आप इसको 18 से लेके 65 तक चला देंगे, राइट, तो ये ऐड कोई 18 ईयर्स को भी दिखेगी, लेकिन क्या वो 18 साल का लड़का या लड़की डिसीजन मेकर हैं? मोस्ट लाइकली वो नहीं है, राइट। उनके पेरेंट्स होंगे उस एज पे, उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स वो अपने मॉम डैड को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, बट
लाइकली कम है, राइट? दैट्स नॉट द राइट टारगेट ऑडियंस, और या फिर वो बेस्ट टारगेट ऑडियंस नहीं है। और क्या एक 65 ईयर प्लस इंसान इस उम्र में जाना चाहेगा वेकेशन पे? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्थ इश्यूज उस उम्र में, तो मोस्ट लाइकली ही इज़ ऑल्सो नॉट द राइट ऑडियंस, राइट? तो अगर उनको ऐड दिख रही है तो मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं और मोस्ट लाइकली वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करके एज ब्रैकेट को वैसा ही रखना चाहूँगा, उतना ही नैरो रखना चाहूँगा, और उन्हीं एज ब्रैकेट वालों को ऐड दिखाना चाहूँगा जो मोस्ट लाइकली डिसाइड करेंगे और एक्ट करेंगे और खरीदेंगे मेरे प्रोडक्ट को, राइट? सो बी स्पेसिफिक विथ योर एज ब्रैकेट ऑल्सो, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जेंडर, अगर आपका प्रोडक्ट दोनों लोग खरीदेंगे तो ग्रेट, आप ऑल रखिए। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ मेन के लिए तो देन सिलेक्ट द जेंडर मेन, और आपका प्रोडक्ट वुमेन के लिए तो देन सिलेक्ट ओनली वुमेन, राइट? तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए होते हैं, तो आप यहाँ पे आके वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है इट्स फॉर ऑल, देन कीप इट ऑल, राइट? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको टाइम देना चाहता हूँ मैं, आप ये सारा इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करें। उसके बाद आते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग पे। ये सबसे अहम और ज़रूरी स्पेस है। अगर आप डिटेल टारगेटिंग को अच्छे से समझ पाएँ, उसको अच्छे से यूज़ करें, तो आपकी ऐड की कॉस्टिंग जो है बहुत कम हो जाएगी और आप बहुत ही कम दाम में अच्छे लीड्स जनरेट कर पाएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं, कैसे इनको ध्यान से बारीकी से स्टडी करके आपको सिलेक्ट करना है, और आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं डिटेल टारगेटिंग के साथ, जो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे वो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, तो आई गारंटी कि आपका एक बहुत ही अहम हिस्सा कैंपेन का आप उसको अच्छे से आप उसको पब्लिश करेंगे और वो कंट्रीब्यूट करेगा आपको कम दाम में लीड्स जनरेट करने में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं बात करूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये स्टेप्स सारे क्लियर हो जाएं।